देर में 5-10 मिनट मिलना वो बिल्कुल है। गल्लां बड़ियां असली जे अच्छियां लगे तो मन च पाई गए हो, जे खराब लगियां तो कड़ी अगर वो 100 रुपया लगता है 70% के हिसाब से और अदा करी थी और इन्हें बेनिफिट के दिता 73 के बाद पेंशन बाद 73% में करिए ना या साढ़े 73 ना नंबर दिया आई काम जो है आई बोल रहा ही नहीं दिया क्या बनाओ अपना अपना एक रेस्टोरेंट जितने भी है कटकड़ा बनाए साढ़े मिलाने वास्ते साढ़े जितने भी देख आज आपको जीरो ने है 2IC है और 2IC वन रैंक वन पेंशन का मतलब है एक रैंक के बंदे चाहे वो 20 साल पहले का आदा चाहे 2 महीने पहले का आदा उनकी बराबर पेंशन। लेकिन अज भी तुसी देखो तो अज भी बराबर नहीं है उनकी पेंशन च अज भी वेरिएशन है। उसके बाद यदि असें इकट्ठे होने की जरूरत क्या पई है साड़ा हक नहीं मिलिया असी अपने हक वास्ते इकट्ठे होए हैं। तो मेरी सारे अगे गुजारिश है जिसने भी कोई फोन कुतवांदा एक दूसरे की सराहना और अनुशासन के कन्ने जिस भी हुक्म मिलता वो इकट्ठे हो गए तो असें बेनीफिट मिलना। उन लोगों का पुराना टाइम नहीं है कि पुराने अफसर है उस जवाने का भी सोचते हैं उन्हें पता है भाई कितनी तकलीफ करता एक जवान। अजकल कोई सोचने वाला नहीं है सर्विसमैन अजकल कोई इज्जत नहीं है किसी की पैसा बड़ा लेकिन इज्जत नहीं है। नाम है सर आज किस लिए प्रोग्राम था? मेरा नाम है एक्स हवलदार रविंदर सिंह। आज ये एसोसिएशन की एक मीटिंग है वो मेरे को अभी सुबह मैसेज मिला किसी ने मैं सीधा आ गया यहाँ पर और चलो जहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। काफ़ी एक्स सर्विसमैन इकट्ठे हैं और एक जब एकता जो है मिलती है और उसके लिए हमें खुशी मिलती है। बाकी मीडिया जो लोग हैं वो आए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। देखने में आ रहा है कि आपके शरीर के कुछ अंग जो हैं वो हाँ नहीं है। मैं सर आर्मी का बंदा हूँ। बचपन में आर्मी में कैंपी चला गया था। उसके बाद अगर 2 MA करना BEd करना यूनिवर्सिटी टॉपर होना और इसके बावजूद एक आउटस्टैंडिंग होना फॉरेन कंट्री में इंस्पेक्टर जाना भूटान में प्लस कई चीज़ें मेरे भाग्य में रही और मैं चाहता हूं कि JCO या PC यानी स्पेशलिस्ट मिशन ले लूँ। लेकिन एक दिन ब्रिगेड का कंपटीशन था उसके लिए काम चल रहा था और अचानक मेरी कैजुअल्टी हो गई और मैं हॉस्पिटल आ गया और तकरीबन 4 साल मैं बेड पेशेंट रहा 3.5 साल और मेरी तकरीबन 18 सर्जरी हुई है और अभी मैं जीवित हूँ ऐसे चल रहा हूँ अभी बड़ी अच्छी तरह से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे को परेशानियाँ वो कोई नहीं महसूस कर सकता सही बंदा, क्योंकि अगर मेरा डब्बा गिर रहा मेरी ऐनक गिर रही है मेरी की सोटी गिर रही है तो उसको कोई और महसूस नहीं कर सकता है, तो घर वाले नहीं महसूस करते। लेकिन उस बंदे को बराबर है। मैं भगवान को बोलता हूँ कि जो आपने मेरे को सजा दिया ना जिससे कि मैं इसको महसूस कर रहा हूँ अदरवाइज और नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो वहाँ काफ़ी IQ हाई लेवल के बंदे और उनको बेसिक एक्सपीरियंस है ही है, क्योंकि जो तकलीफ़ छोटे लेवल में होती है वही बड़े लेवल में होती है और इसके लिए कुछ से कुछ योगदान किया जाए ताकि उनका भी मनोबल ठीक हो। देखिए मैं मनोहर सिंह प्राइवेट JK एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 फरवरी से लेकर के हमारा ये जो है भूतपूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसमें एक ही हमारी डिमांड है कि 1 रैंक 1 पेंशन जो पार्ट 2 इन्होंने अभी इम्प्लीमेंटेशन किया है उसमें जितनी भी विसंगतियां हैं जो डिस्क्रिपेंसीज हैं अनॉमलीज हैं उनको दूर किया जाए। और मेन डिमांड हमारी यही है कि डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो एक समान होनी चाहिए। अभी आपने हमारे जो राजेंद्र सिंह जी हैं जो इनका आपने देखा कि एक अंग ही इनका चला गया है और 18 इनकी सर्जरी हुई है। तो मेरा कहना है कि इनको अगर 12,000 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है और एक ऑफिसर रैंक का जो पूरा
अपनी सर्विस कंप्लीट सर्विस 60 साल में करके आता है, पूरी इंजॉय करके आता है, और उसके बाद में किन्हीं कारणों के साथ, इस वजह से नहीं कि उसने किसी वार में हिस्सा लिया या कहीं टेररिज्म एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया उसने, अगर उसको कहीं मेडिकल बोर्ड आउट हो जाता है तो उसको 70,000-75,000 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो हमारी ये मुख्य मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन एक समान हो, मिलिट्री सर्विस पे जो है वो एक समान हो, और जितने भी प्रकार के अलाउंसेज हैं, चाहे वो फील्ड अलाउंस है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस है, चाहे वो एवलांचिंग अलाउंस है, जितने भी प्रकार के अलाउंसेज हैं वो बराबर होने चाहिए, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम तो एक ही होती है, चाहे वो जवान है चाहे वो ऑफिसर है। अगर देश का जवान अगर उसका मनोबल ठीक होगा, अगर वो उसकी हेल्थ ठीक होगी तो देश की सुरक्षा भी ठीक होगी। देखो, मैं सबसे पहले बताऊं कि मैं सूबेदार मेजर रतन वर्मा हूं। बात ये है कि जब सतवीर साहब, जनरल सतवीर बैठे थे तो उन्होंने वो जवानों की बात करते थे, उन्होंने जवानों के कंधे पे राइफल रख के फायर दिया, तो जवानों की बात करते थे, वो कभी नहीं बोल रहे जनरल जौहर की बात करते हैं, वो सब जवानों की बात करते हैं, बात की जवानों की और फ़ायदा ले लिया खुद का, तो ये बहुत ही गलत है। ठीक है, जैसे आपके सामने देख रहे हैं, इनका बाजू भी एक नहीं है, एक टांग नहीं है, तो एक अफसर का भी वही है, उसको जो है डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा, और इनको बेचारों को 12,000 में आज क्या बनता है, कुछ नहीं बनता। तो इसलिए जो है, जो मेरे साथियों ने बताया है वो बिल्कुल जायज़ पॉइंट हैं, उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए, जी इमीडिएटली करना चाहिए। ये नहीं है, हो सकता है इसका कुछ नतीजा और भी निकल जाए, इसलिए बात को जब फीसी छोटे निकले तो उसका उसी समय इलाज करना चाहिए। जब वो कैंसर का रूप धारण कर ले तो उसके बाद जो है वो किसी के बस का बात नहीं रहेगी। तो यही बात है जी, छोटे लेवल OR JCOR की जो बात है, इनको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। मैं सूबेदार मेजर बलकार सिंह। आज हमारा इधर इकट्ठे होने का मकसद था जो OROP2 की डिस्कटियाँ हैं। तो अभी जैसे डिसेबिलिटी पेंशन है, MSP है, एक ORGCU की MSP 5200 रुपया, और जो मिलिट्री नर्सिंग है विदाउट वेपन, ना वो ऑपरेशनल एरिया में जाती है, गर्मियों दिनों में AC में, सर्दियों में हीटर में रहनी, MH में रहना, उनकी मिलिट्री सर्विस पे 10,400, और एक ऑफिसर की जो बिल्कुल सेफ जगह पे रहता है उसकी मिलिट्री सर्विस पे 15,500। ये पक्षपात क्यों है सरकार की तरफ से, क्या देखते हैं? तो सरकार को कितना नुकसान हो सकता है इससे? सरकार को बहुत नुकसान होगा इसका ना, सरकार को पूरा खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जो आंखें बंद कर रखी हैं, जो अफसरशाही है वो अफसरशाही अभी बिल्कुल सामने आएगी। बस 3% अफसर और 97% ORGCU, और जनरल सतवीर साहब ने अपना संख्या बल दिखा करके और अपना फ़ायदा लिया, इसका खमियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जो है वो कहती है कि हम जो है देश के जवानों के साथ हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री जो हैं त्यौहार मनाते हैं जवानों के साथ। ये दिखावे की बात है, बस सिर्फ दिखावे की बात है। हाथी के दांत खाने का और हैं, दिखाने का और हैं। क्या देखिए, सेना का इससे कितना मनोबल जो है, सेना के मोराल के ऊपर बहुत ही असर पड़ेगा इसका, बहुत गंभीर असर पड़ेगा इसका मोराल के ऊपर।